हेलो एवरीवन। तो आज हम लेकर आए हैं एग्जाम पॉइंट की सीरीज में विलियम शेक्सपियर के प्ले से जुड़े हुए कुछ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट, उनकी कुछ लाइन है, उनके कुछ क्रिटिकल वर्क जो हमने अलग अलग राइटरों से उठाए हैं, अलग अलग बुक से उठाए हैं। तो आप अपनी अच्छी तैयारी के लिए चैनल पर बने रहें, और यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए, खासकर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए जो सपोज एग्जाम इलेक्शन के बाद में आने वाला है। तो फर्स्ट लाइन है हमारी, समथिंग इज रूटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क हु शेज। ये लाइन किसने कही है? तो ये लाइन कही है मर्सिलस ने हैमलेट में। हैमलेट की लाइन है ये, मर्सिलस ने बोली है ये, समथिंग इज रूटन। सेकंड आती है, दैट वन में स्माइल एंड बी अ विलन। तो ये किसने बोली है? वेयर डज दिस लाइन अपीयर? तो ये लाइन आई है हैमलेट में। फिर नेक्स्ट आती है हमारी हिक एट यूबीक्यू। हिक एट यूबीक्यू ये हैमलेट ने एड्रेस की है। दिस इज द घोस्ट इन हैमलेट। ये घोस्ट को हैमलेट ने एड्रेस की है, संबोधित की है। तो इसका मतलब क्या है? ये वर्ड जो है हिट इट यूबीक्यू, तो इसका मतलब है हेयर एंड एवरीवेयर। हेयर एंड एवरीवेयर इसका मतलब है। फिर अगली लाइन आती है, देयर आर मोर थिंग्स। देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ। There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamed of in your philosophy. Who addressed these lines to Horatio? ये लाइन कहाँ अपीयर हुई है, किसने कही है? तो ये लाइन कही है होरेशियो ने हैमलेट में। There are more things in heaven on earth। फिर नेक्स्ट हमारी लाइन आती है, इसी में ये जुड़ गई है, by indirection find and direction out। इसमें मिसप्रिंट हो गई है, तो ये है by indirection find direction out। किसने कही है ये? तो ये लाइन भी हैमलेट की है, और ये बोली है पोलोनियस ने रेनाल्डो से बोली है पोलोनियस ने ये लाइन, बाय इन डायरेक्शन एंड डायरेक्शन। फिर नेक्स्ट लाइन आती है, डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर। डाउट दैट द सन डोथ मूव। डाउट ट्रुथ टू बी अ लायर, बट नेवर डाउट आई लव। वेयर डू दिस लाइन अपीयर? ये लाइन कहाँ आई है? तो ये लाइन आई है हैमलेट में। फॉर देयर इज नथिंग। फॉर देयर इज नथिंग यानी कुछ नहीं होता, ईदर गुड और बैड, अच्छा या बुरा, बट थिंकिंग मेक्स इट सो। लेकिन हमारी सोच इसे बना देती है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है हैमलेट ने कहा है रोजेनक्रांट्ज़ से। हैमलेट ने रोजेनक्रांट्ज़ से कहा है, ये प्ले हैमलेट की ही लाइन है ये। फिर नेक्स्ट हमारी लाइन आती है, दज कंसाइंस डज मेक कोवार्ड्स ऑफ अस ऑल। हु सेज? किसने कही है? दस कंसाइंस यानी चेतना जो होती है वो हमें बना देती है सभी को कोवार्ड्स। तो ये कहा है हैमलेट ने, हैमलेट प्ले में ही हैमलेट ने कहा है ये। फिर अगली लाइन आती है, अवर थॉट्स आर अवर्स। हमारे विचार हमारे होते हैं, आउन। देयर एंड्स नो वन अवर आउन। लेकिन उनका जो अंत होता है वो हमारा नहीं होता। अवर थॉट्स अवर आवर्स आउन यानी हमारे विचार हमारे अपने होते हैं, लेकिन जो उनका अंत होता है वो हमारा अपना नहीं होता। तो ये किसने कहा है? हु सेज? किसने कही है लाइन है? तो ये कही है प्लेयर किंग इन हैमलेट। हैमलेट में जो प्ले था तो उसमें जो प्लेयर करने वाला किंग था हैमलेट में, उसने कही ये लाइन है। फिर नेक्स्ट होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले
हेमलेट, यानी हेमलेट में जो प्ले था एक, हेमलेट ने अपने फादर क्लॉडियस की सच्चाई पता लगाने के लिए प्ले करवाया था एक, उसी के अकॉर्डिंग जिस तरह से उसके फादर की डेथ हुई थी। तो उस प्ले का नाम क्या था? तो उस प्ले का नाम था द माउस ट्रैप। द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गोंजागो, ये नाम था प्ले में, हेमलेट प्ले में जो प्ले हुआ था। फिर आता है बैप्टिस्टा इज द वाइफ ऑफ। बैप्टिस्टा इज द वाइफ ऑफ, किसकी वाइफ है बैप्टिस्टा? तो ये गोंजागो की है, जो हेमलेट में प्ले था उसका जो प्रोटेगोनिस्ट था प्ले का, उसकी वाइफ है, उसका नाम था गोंजागो और उसकी वाइफ है बैप्टिस्टा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा लेट द गालेट जेड विंस। लेट द गालेट जेड विंस, आवर विंटर्स आर अनरंग, वेयर डज इट अपीयर। ये लाइन कहाँ आई है? लेट द गालेट जेड विंस, आवर विदर्स आर अनरंग, तो ये आई है हेमलेट में लाइन। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ओ हेमलेट, ओ हेमलेट दाउ हैस्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन। किसने कही है ये लाइन? है ओ हेमलेट दाउ हैस्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन, तो ये लाइन कही है क्यून गर्ट्यूड ने। क्यून गर्ट्यूड ने ये लाइन बोली है हेमलेट से। फिर नेक्स्ट हमारा आता है फॉर यूज ऑलमोस्ट कैन चेंज द स्टैम्प ऑफ नेचर। फॉर यूज ऑलमोस्ट कैन चेंज द स्टैम्प ऑफ नेचर एंड ईदर लॉज द डेविल और थ्रो हिम आउट विद वॉन्ड्रेस पोटेंशी। तो ये लाइन किसने बोली है? तो ये लाइन बोली है हेमलेट ने। फिर नेक्स्ट आती है माई मदर। माई मदर फादर एंड मदर इज मैन एंड वाइफ। मैन एंड वाइफ इज वन फ्लैश, सो माई मदर। Whom does Hamlet speak here? King Claudius, यानी whom does Hamlet speak here? यहाँ पर हेमलेट ने किसको कहा है ये? तो ये किसके लिए कहा है? ये कहा है किंग क्लॉडियस के लिए। We know that we are, but know what we may be. We know, हम जानते हैं, that we are, जो हम हैं, बट नो नॉट, लेकिन नहीं जानते, वॉट वी मे बी, जो हम हो सकते हैं। तो ये किसने कही है? वो स्पीक्स, ये ऑफेलिया ने कही है। और ऑफेलिया किसने है? ये 12th नाइट के क्या है? हीरोइन है ऑफेलिया, उसने बोली ये लाइन। वी नो, हम जानते हैं, दैट वी आर, जो हम हैं, बट नो नॉट, लेकिन नहीं जानते हम जो हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट बोला है when sorrows come, जब दुख आते हैं, they come not single species, वो अकेले नहीं आते, but in battalion, यानी पूरे समूह के साथ आते हैं, ग्रुप के साथ आते हैं। ये लाइन किसने बोली है? ये बोली है किंग क्लॉडियस ने बोली है ये लाइन, जो कौन है? अंकल है हेमलेट का एंड उसकी मदर का हस्बैंड सेकंड। नेक्स्ट आती है वेयर द ऑफेंस इज, लेट द ग्रेट एक्स फॉल। Who speaks, who is the speaker, यानी किसने बोली है लाइन? तो ये किंग क्लॉडियस की लाइन है, वेयर द ऑफेंस लेट द ग्रेट एक्स फॉल। और ये कहाँ पर है? किसकी है ये किंग क्लॉडियस? ये हेमलेट का कैरेक्टर है। फॉर गुडनेस ग्रोइंग टू अ प्लेयरिजी, फॉर गुडनेस ग्रोइंग टू अ प्लेयरिजी डाइज इन हिज own too much। तो ये लाइन किसने बोली है? हु utters these lines? तो ये लाइन भी बोली है किंग क्लॉडियस ने। फिर नेक्स्ट आता है नाउ गेट यू टू माई लेडीज चैम्बर एंड टेल हर। नाउ गेट यू टू माई लेडीज चैम्बर एंड टेल हर, let her point an inch thick to his favor, she must come, make her laugh at that,
तो ये लाइन किसने बोली है? स्टेटमेंट, ये मेक हर लाफ एट दैट, तो ये लाइन बोली है हैमलेट ने। फिर अगली लाइन आती है, देयर इज डिवाइनिटी, देयर इज डिवाइनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स। किसने बोली है ये लाइन? तो ये भी किसने बोली है? हैमलेट ने बोली है ये लाइन। ऑस्ट्रिक अपीयर्स इन, ऑस्ट्रिक जो कैरेक्टर है वो किस में आया है? तो ऑस्ट्रिक भी किस में है? हैमलेट का कैरेक्टर है ऑस्ट्रिक। फिर नेक्स्ट आता है ओरिसिनो, ओरिसिनो इन 12th नाइट इज द ड्यूक ऑफ। ओरिसिनो जो है 12th नाइट में है, और ये कहाँ का ड्यूक है? तो ये इलिरिया का है, जहाँ सेटिंग है इसकी 12th नाइट की। इज इट अ वर्ड टू हाइड वर्च्यू इन, हु सेज, किसने बोली है लाइन? इज इट अ वर्ड टू हाइड वर्च्यू इन, तो ये लाइन बोली है सर टॉबी ने सर एंड्रयू से। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है, सिजारियो इज द नेम एडॉप्ट बाई अ कैरेक्टर इन डिस्गाइज, आइडेंटिफाई हिम और हर। यानी सिजारियो जो है, एक कैरेक्टर ने अपना वेश बदलकर जो नाम रखा है वो सिजारियो रखा है, तो वो कौन है? तो वो वोयला है। फिर नेक्स्ट आता है, मैनी या गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज, तो ये लाइन किसने बोली है? ये फेस्ट ने बोली है, और किस प्ले में बोली है? 12th नाइट में बोली है लाइन, मैनी या गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज। नेक्स्ट आती है, इन्फर्मिटी दैट डिकेज द वाइस, डोथ ओवर मेक द बेटर फूल हु उटर्स, तो ये लाइन किसने बोली है? ये मालवोलियो ने बोली है, इन्फर्मिटी दैट डिकेज द वाइस, डोथ एवर मेक। फिर ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव, मालवोलियो, एंड टेस्ट विद अ डिस्टेम्पर्ड एपिटाइट, हु स्पीक्स दैट्स अबाउट मालवोलियो, मालवोलियो के बारे में ये लाइन किसने बोली है? तो ये बोली है ओलिविया ने। फिर नेक्स्ट आती है, प्रेजेंट मिर्थ हैज प्रेजेंट लाफ्टर, व्हाट इज टू कम इज स्टिल अनश्योर, ये लाइन किसने बोली है? प्रेजेंट मिर्थ हैज प्रेजेंट लाफ्टर, व्हाट इज कम टू स्टिल अनश्योर, तो ये लाइन बोली है फेस्ट ने। और फेस्ट किसका है? तो ये 12th नाइट का कैरेक्टर है फेस्ट। नेक्स्ट लाइन आती है, यूथ इज अ स्टफ विल नॉट एंड्यूर, दिस इज फॉर्म ऑफ द माउथ ऑफ, किसने कहा ये? यूथ इज स्टफ विल नॉट एंड्योर, तो ये फेस्ट ने कहा है। नेक्स्ट आता है हमारा, आर्ट एनी मोर देन अ स्टीवार्ड, डोस्ट दाउ थिंक बिकॉज दाउ आर्ट वर्च्यूज, देयर शैल बी नो मोर केक्स एंड एल, तो ये लाइन किसने बोली है? ये बोली है सर टॉबी ने। फिर अगली लाइन आती है, सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ पैदा होते हैं महान बनकर, सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ महानता प्राप्त कर लेते हैं, एंड सब हैव ग्रेटनेस ट्रस्ट अपॉन एम, और कुछ क्या होते हैं? महानता अपने वर्क से हासिल कर लेते हैं। मालवोलियो द स्टीवार्ड टू ओलिविया, रीड दिस इन अ लेटर फॉरगॉट बाई मारिया, इन विच प्ले डज मालवोलियो अपीयर, ये लेटर पढ़ के सुना रही है, कौन? मारिया सुना रही है ये लेटर पढ़ के ओलिविया को। तो इसमें मालवोलियो को किस प्ले में है ये? तो ये सारे कैरेक्टर ही ओलिविया, मालवोलियो, मारिया, ये सब 12th नाइट के कैरेक्टर हैं। फिर आता है, द फॉरगॉट लेटर मीन्ड फॉर द मालवोलियो साइंड, जिसमें जो वर्ड आया था लाइनों में फॉरगेट लेटर, उसका मतलब यहाँ पर क्या है? तो यह है फॉर्चुनेट अनहैप्पी। फिर नेक्स्ट लाइन आती है, इफ वन शुड बी प्रे, यदि कोई प्रे शिकार करता है, हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लायन देन द वॉल्फ, तो वो उस पहले मारना पसंद करता है, बेटर समझता है, अच्छा समझता है, लॉयन से पहले किसको?
वॉल्फ से पहले लॉयन को। हु इज द स्पीकर, ये किसने बोला है? ये बोला है ओलिविया ने। लव शाउट इज गुड बट गिवन अनसाउट इज बेटर। दिस इज uttered by Olivia to whom does she utter? किसके लिए उसने बोला? तो ये बोला वॉयला के लिए उसने। लव शाउट इज गुड बट गिवन अनसाउट इज बेटर। फिर अगली लाइन आते हैं, यूथ इज बॉट मोर ऑफ देन बेग्ड एंड बोरोड। हु स्पीक्स का है? किसने बोले? यूथ इज बॉट मोर ऑफ देन बेग्ड एंड बोरोड, तो ये बोलिए ओलिविया ने। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है, आई वुड नॉट हैव हिम मिसकैरी फॉर अ हाफ ऑफ माई डॉगरी। ओलिविया उटर्स दिस। ओलिविया ने ये लाइन बोली है। फॉर हुम डज द शी उटर मार्वोलियो। मार्वोलियो से बोली है किसके लिए? एंड आई एम फॉर ऑल वाटर्स। तो ये लाइन ओलिविया ने बोली है। फॉर होम डज किसके लिए बोली है? तो शी उटर्स मार्वोलियो के लिए बोली है। फिर इसी में नेक्स्ट लाइन आती है, आई एम फॉर ऑल वाटर्स द लाइन उटर्ड बाई फीस्ट। ये आई एम फॉर ऑल वाटर जो है वो लाइन फीस्ट ने बोली है। और इसका मतलब क्या है? आई एम फॉर ऑल वाटर्स। तो फीस्ट की लाइन है आई एम फॉर ऑल वाटर्स। तो इसका मतलब है ही कैन प्ले, वो एनी पार्ट और इज फिट और एनी पार्ट, यानी वो कोई भी कार्य कर सकता है और वो उसमें क्या हो जाता है? सभी कार्य में सफल भी हो जाता है। कौन फेस्ट? आई एम ऑल वाटर्स में। फिर नेक्स्ट लाइन आती है, आई विल सेक्रीफाइस द लैम्ब आई डू लव टू स्पाइट अ रेवन्स हर्ट विद इन अ डव। तो ये लाइन किसने बोली है? ये लाइन बोली है ड्यूक ऑर्सन ने। आई विल सेक्रीफाइस द लैम्ब दैट आई डू लव टू स्पाइट अ रेवन्स हर्ट। फिर नेक्स्ट लाइन आती है, हाउ हैव यू मेड डिवीजन ऑफ योरसेल्फ एन एप्पल। हाउ हैव यू मेड डिवीजन ऑफ योरसेल्फ एन एप्पल। क्लेफ्ट इन टू इज नॉट मोर ट्विन देन दीज टू क्रीचर्स विच इज सेलेस्टियल। हु इज द स्पीकर, किसने कही है ये लाइन? तो ये लाइन बोली है एंटोनियो ने। तो फ्रेंड, ये हमने विलियम शेक्सपियर के वर्क ट्वेल्थ नाइट और हैमलेट की कुछ लाइनें देखी थी। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और इसमें कुछ अपने अगले एग्जाम पॉइंट के साथ।